बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 को, 10th क्लास के मैथ्स को डिस्कस कर रहे हैं न्यू बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वो कहता है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। एक कम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, इनका आपने रियल पार्ट को सेपरेट करना है और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है 8 - 3 आयोटा का स्क्वायर। क्वेश्चन को हमने नीचे रिपीट कर लिया है। फॉर्मूला जैसा कि हम जानते हैं जो यूज़ होगा वो होगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका होता है? ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। इस फॉर्मूले से हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। a की जगह पे लिख देंगे 8, b की जगह पे लिख देंगे 3 आयोटा। तो इस क्वेश्चन को हमने इस फॉर्मूले से सोल्व करना है। तो यहाँ हमने लिखना है पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला। ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू थी 8 का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का। ए की जगह पे 8, बी की जगह पे 3 आयोटा प्लस बी का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर मेरे पास बनता है 64, 2 8 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 7 आयोटा आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा। 64 वैसे ही, सेकेंड वैल्यू वैसे ही, प्लस माइनस माइनस 9 1 ज़ा 9 आ जाएगा। इसको मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। 64 - 9 करेंगे तो 55 आएगा, -48 आयोटा 7 आ जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास रियल पार्ट होती है, जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिए, यही मेरे पास आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है 5 + 3 आयोटा, पावर है -1। क्वेश्चन को हम नीचे वैसे उतार देंगे। ये -1 है, इसे मैंने फ्रैक्शन में लिखा 1/5 + 3 आयोटा, तो ये माइनस वाली पावर प्लस में हो जाएगी। यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाएं और 1 लिखें ना लिखें एक बात है। तो ये मैंने क्वेश्चन को फ्रैक्शन में लिखा, बटे में लिखा, जिस वजह से ये पावर जो माइनस में थी वो प्लस में हो जाएगी। नीचे वाली वैल्यू थी, इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और साइन चेंज कर देंगे। प्लस है तो माइनस आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 - 3 आयोटा, ये a + b, a - b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 5 और 5, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा, 3 आयोटा, 3 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस का साइन, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर आ जाएगा। देन ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। 25 को नीचे लिख देंगे, 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, इन दोनों को प्लस किया तो 34। फर्स्ट पार्ट मेरे पास जो है ये है 5/34 माइनस का साइन 3 आयोटा 34। दोनों को सेपरेट लिख देंगे। फर्स्ट पार्ट रियल पार्ट आ जाएगा 5/34, इमेजिनरी पार्ट 3 आयोटा 34, ये आ जाएगा। तो ये मेरा रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 4 - 5 आयोटा का स्क्वायर, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हुआ है सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा। क्वेश्चन को फ्रैक्शन में लिखेंगे, माइनस वाली पावर है प्लस में हो जाएगी, इस वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब दो रकमें फ्रैक्शन में लिखी हुई हो, सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो वो सामने सामने मल्टीप्लाई होती हैं। ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद। ये 4 और 4, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का साइन, 5 का स्क्वायर 25, आयोटा पे भी स्क्वायर है तो वो -1 के बराबर आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, 16 वैसे ही, दोनों को मल्टीप्लाई किया +21 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, दोनों को प्लस किया 41 आ जाएगा। तो 4/41 ये मेरा रियल पार्ट है, 5 आयोटा 41 सेकंड पार्ट मेरा इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो ये मूव क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है 4 - 3 आयोटा की पावर -2। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये मेरे पास है 4 - आयोटा, क्वेश्चन को वैसे मैंने नीचे लिख दिया। फॉर्मूला यूज़ करेंगे a - b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। पावर माइनस में थी, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी। एक स्टेप यहाँ पे मिस किया हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/4 - 3 आयोटा, इसका ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ये पावर जो माइनस में थी ये प्लस में आ जाएगी। 1 वैसे ही आ जाएगा। ये फॉर्मूला है a - b का। a की जगह पे लिखना है 4, b की जगह पे लिखना है 3 आयोटा। तो पुटिंग दी वैल्यू इन फॉर्मूला, a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर -2 फॉर्मूले का, a की जगह पे 4, b की जगह पे 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, 4 का स्क्वायर 16, 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, साथ मेरे पास आ जाएगा आयोटा। यहाँ पे मैंने लगा दिया आयोटा। ये 3 का स्क्वायर 9, 7 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा 1 वैसे ही, 16 नीचे, ये 24 आयोटा था, 7 आ जाएगा। 1 वैसे ही नीचे उतार देंगे। यहाँ पे इस स्टेप को मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 1 वैसे ही आ जाएगा, 16 7 आ जाएगा, 24 आयोटा 7 आ जाएगा, 9 वैसे ही आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर आ जाएगा।
यहाँ पर बच्चे ने स्टेप डायरेक्ट कर दिया है, इसका हम मूव कर लेते हैं ऊपर वाले स्टेप में। 1 वैसे ही आ जाएगा, 16 7 आ जाएगा, -24 आयोटा मेरे पास 7 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हम नीचे की तरफ आ जाते हैं, ये 1 वैसे ही आ जाएगा, 16 - 9 करेंगे तो 7 आएगा, -24 आयोटा 7 आ जाएगा। इस वैल्यू को नीचे लिखेंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और साइन चेंज कर देंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, वैसे ही आ जाएगी। 7 और 7 7 का स्क्वायर, ये 24 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, 7 का स्क्वायर 49 माइनस का साइन 24 का स्क्वायर 576 आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, 7 + 24 आयोटा, नीचे 49 वैसे ही आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 576। इसको मूव कर देते हैं नेक्स्ट पेज पे। 7 + 24 आयोटा 7 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस किया 625, 7 और 625 रियल पार्ट, 24 आयोटा 625 इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कहता है 3 और 4 + 2 आयोटा और 3 आयोटा, और हमारे पास ब्रैकेट के बाहर -1 है। हमने क्वेश्चन को वैसे ही एक दफ़ा नीचे उतार लिया, ये पावर माइनस में थी, रकम को यहाँ पे हम, ये मेरे पास क्वेश्चन में ये एक ही लाइन में क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसे, 3 + 2 आयोटा 4 + 3 आयोटा। तो देखिए मैंने क्वेश्चन को वैसे ही लिख लिया, 3 + 2 आयोटा 4 + 3 आयोटा, पावर -1 थी, ऊपर वाली रकम को नीचे लिख देंगे, नीचे वाली रकम को ऊपर लिख देंगे, सवाल को उल्टा के लिख देंगे तो ये पावर प्लस में हो जाएगी। अब 4 + 3 आयोटा वैसे ही आ जाएगा, 3 + 2 आयोटा वैसे ही आ जाएगा, पावर 1 लिखे ना लिखें एक बात है, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, साइन चेंज कर देने हैं, इस पूरी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये a + b है, ये a - b है। यहाँ पर हमने 4 को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी वैल्यू से, देन 3 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी वैल्यू से, ये 3 और 3 3 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं इसे। मेरे पास 4 3 = 12, 4 2 = 8 आयोटा, 3 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आयोटा, यह मेरे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ये प्लस की वैल्यू थी। 3 2 = 6 आयोटा 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 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का साइन, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1। फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, फोर्थ वैल्यू वैसे ही, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर आ जाएगा। हमारे पास जो साइन है ये माइनस का है, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, 6 वैसे ही आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, ये 8 आयोटा है, ये +9 आयोटा है, तो +1 आयोटा जो आप लिखे गए, तो 1 लिखें ना लिखें एक बात है, तो मैंने सिर्फ आयोटा लिख दिया, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, 6 7 -1 7, 9 और 4 13 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 और 4 1 मेरे पास +4 था। 12 वैसे ही आ जाएगा नीचे, यहाँ पर बच्चे ने ड्रैग कर दिया है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये 12 वैसे ही आ जाएगा, प्लस का साइन है, साथ मेरे पास आयोटा है, आयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 1 = 6 ओवर 13 आ जाएगा, ये 12 और ये 6 ये 18 हो जाएंगे, 7 आयोटा है, आयोटा 7 13 7 आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट रियल पार्ट, सेकंड पार्ट है आयोटा ओवर 13, तो इसे 1 ओवर 13 हम लिख देंगे, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो मूव करते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 2 - आयोटा 2 + आयोटा और पावर है -2। ऊपर वाली वैल्यू को पहले क्वेश्चन को नीचे उतार लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर, तो पावर हमारे पास प्लस में हो जाएगी। फॉर्मूला यूज़ करना है मैंने यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसके बराबर है, ये फॉर्मूला इसके बराबर है। ऊपर वाली वैल्यू है 2 + आयोटा और यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं 2 + आयोटा ओवर 2 - आयोटा, ऊपर है पावर 2, ऊपर वाली वैल्यू में a + b का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू में a - b का स्क्वायर, a की जगह पे 2, b की जगह पे आयोटा, तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, +2 फॉर्मूले का, a की जगह पे 2, b की जगह पे आयोटा, प्लस का साइन, b की वैल्यू है आयोटा का स्क्वायर, वो आ जाएगी, नीचे a - b का फॉर्मूला है, a की जगह पे 2, b की जगह पे माइनस आयोटा, तो 2 का स्क्वायर -2 फॉर्मूले का, a की जगह पे 2, b की जगह पे आयोटा, प्लस का साइन, b की जगह पे आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। 2 का स्क्वायर 4, 2 2 = 4, आयोटा 7, आयोटा का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 = 4 आयोटा, प्लस का साइन, आयोटा का स्क्वायर -1। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे 4 मेरे पास है 4 - 3,
4 माइनस 1 3 बचेगा, 4 आयोटा 7 आ जाएगा, ये 4 माइनस 1 3 बचेगा, माइनस 4 आयोटा 7 आ जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ पे लिखा, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा सेम वैल्यू है, होल स्क्वायर आ जाएगा। ये ए का स्क्वायर माइनस का साइन 4 आयोटा मतलब बी का स्क्वायर। फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पे करेंगे, ये a + b का फॉर्मूला है, ये a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फॉर्मूला है। फॉर्मूले में a की जगह पे लिखेंगे 3, b की जगह पे लिखेंगे 4 आयोटा। a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a की जगह पे 3, b की जगह पे 4 आयोटा प्लस का साइन b की जगह पे 4 आयोटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जो पीछे 9 था माइनस मेरे पास है पीछे वाली वैल्यू मेरे पास थी 4 आयोटा का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 3 2 = 6, 6 4 = 24। ये मेरे पास प्लस का साइन है, ये यहाँ पे बच्चे ने डायरेक्ट स्टेप कर दिया है। ये मेरे पास है 4, यहाँ पे अगर मैं करूँ यहाँ पे इसका स्टेप तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस का साइन 2 3 = 6, 6 4 = 24, 7 आयोटा आ जाएगा मेरे पास, प्लस का साइन आ जाएगा 4 7 आ जाएगा और आयोटा का स्क्वायर मेरे पास -1 के बराबर आ जाएगा। ओवर ये 9 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये +16 आ जाएगा। ये 9 वैसे ही 24 आयोटा 7 आएगा, प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा यहाँ पे मेरे पास है 4 का स्क्वायर 16, ये 16 यहाँ पे बाहर आएगा और आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर आ जाएगा। 16 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -16 आ जाएगा, इन दोनों का प्लस करेंगे 25, ये 9 - 16 -7, 24 आयोटा ओवर 25 7 आ जाएगा, तो -7 ओवर 25 रियल पार्ट, 24 ओवर 25 इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है 1 - 2 आयोटा 1 + आयोटा, बाहर हमारे पास पावर 2 है, फॉर्मूला यूज़ होगा a - b का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर, फॉर्मूला नीचे लिख लिया है। यहाँ पे लिखना है फॉर्मूला a + b का, ये a - b का है, ऊपर प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, नीचे माइनस वाला, क्योंकि ऊपर a 1 - 2 आयोटा है तो माइनस वाला फॉर्मूला ऊपर, प्लस वाला फॉर्मूला नीचे यूज़ होगा। तो क्वेश्चन मैंने ऊपर लिख लिया है, a की जगह पे 1, b की जगह पे 2 आयोटा, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -2, एक 2ab है, a की जगह पे 1, b की जगह पे 2 आयोटा, प्लस का साइन b की जगह पे 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे मेरे पास a की जगह पे 1, b की जगह पे आयोटा, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a की जगह पे 1, b की जगह पे आयोटा, b की जगह पे आयोटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 = 4, आयोटा 7 आ जाएगा, प्लस का साइन 7, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 = 2 आयोटा, प्लस का साइन आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर। ये 1 है, ये मेरे पास देखें, इधर ही स्टेप कर लेते हैं, एरो ब्रैकेट 1 वैसे ही आ जाएगा, -4 आयोटा 7 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 1 = 4 ओवर ये 1 और ये 1 कट हो जाएंगे, बाकी बचेगा 2 आयोटा। ये 1 - 4 करेंगे तो -3 बचेगा, 4 आयोटा 7, नीचे 2 आयोटा 7 आ जाएगा। आयोटा को ख़त्म करना है, आयोटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जब आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई किए 3 आयोटा -4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा का स्क्वायर, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, 7 वाली वैल्यू वैसे ही, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर, 2 वैसे ही, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर, -3 आयोटा वैसे ही, दोनों का मल्टीप्लाई किया +4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया -2 आ जाएगा। ये 3 आयोटा ओवर 2 यहाँ पे लिख दिया, +4 ओवर 2 साइड पे लिख दिया, दोनों के साथ -2 है, दोनों के साथ माइनस लगा देंगे, ये कटिंग होगा तो रियल पार्ट -2 आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट 3 ओवर 2 माइनस कट हो जाएंगे। तो कटिंग करने के बाद रियल पार्ट आया मेरे पास -2, क्योंकि 2 1 = 2, 2 2 = 4 और इमेजिनरी पार्ट आया 3 ओवर 2 माइनस से कट हो गया। तो पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, सोल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर W एंड Z। हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन है हमारे पास और कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट है, इससे सोल्व करना है और W और Z की हमने वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 3Z + 2 + आयोटा W = 11 - आयोटा, 2 - आयोटा, Z - W = -1 + आयोटा। ये इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। आपने दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से W की या Z की वैल्यू निकालनी है और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है। मैंने यहाँ पर दूसरी इक्वेशन से वैल्यू निकाली W की और उसको पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। तो देखें 2 - आयोटा वैसे ही आ गई, Z 7 आ गई, ये माइनस था जहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, आयोटा प्लस का था यहाँ के माइनस का हो जाएगा, W माइनस का था वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, W सेपरेट हो गया। ये W की वैल्यू जो इक्वेशन 2 से निकली है इसको
इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 मेरे पास थी 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल 11 माइनस आयोटा। यहाँ पर w की जगह w की वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी तमाम वैल्यूज़ को वैसे उतार देंगे। फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, w की जगह w की वैल्यू 11 माइनस आयोटा 7 आ जाएगा। वैल्यू पुट करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सेकंड वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, 2 माइनस आयोटा वैसे ही नीचे आ गया, जी 7 आ गया, इन वैल्यूज़ को नीचे उतार दिया और 11 माइनस आयोटा मैंने नीचे लिख लिया। यहाँ पर अगर देखें तो 2 प्लस आयोटा इन दोनों से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने पहली वैल्यू को वैसे ही 2 और 2 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा 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 का स्क्वायर, ये मैंने इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 जी था, 7 आ जाएगा। फिर इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस आयोटा लिख दिया, 1 माइनस आयोटा लिख दिया, अगली वैल्यू 7 नीचे आ गई। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू को वैसे उतार देंगे, ये 2 का स्क्वायर नेक्स्ट पेज पे 4 आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर आ जाएगा और इनको अगले पेज पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन को मैंने नेक्स्ट पेज में मूव कर लिया। 3z वैसे ही आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर, जी 7 आ जाएगा। ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आयोटा, 1 लिखें एक बात है, प्लस माइनस माइनस आयोटा 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 का स्क्वायर, ये वाला साइन यहाँ पे नहीं आएगा, इज इक्वल टू 11 माइनस 1 जो वैल्यू थी वो 7 ही, 11 माइनस आयोटा 7 आ जाएगी। नीचे वाले स्टेप की बात कीजिए तो यहाँ पर मेरे पास 3z वैसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट को सोल्व किया 5 आ जाएगा, z को मल्टीप्लाई किया 5z हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, -2 आयोटा प्लस आयोटा, इन दोनों को सोल्व किया तो माइनस आयोटा बचता है, साथ मेरे पास ये प्लस आयोटा बचा, नीचे आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। यहाँ पर बच्चे ने एक स्टेप मिस किया हुआ है, हम यहाँ पे करते हैं। 3z फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, प्लस का साइन, इन दोनों को सोल्व किया तो 5 आया, z से मल्टीप्लाई किया तो 5z आ गया, प्लस का साइन, ये वाली 2 वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास आएगा माइनस आयोटा, उसके बाद ये माइनस का साइन था, ये माइनस का साइन लगा देंगे, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर, ये माइनस आयोटा था, यहाँ आके प्लस आयोटा हो जाएगा, इज इक्वल टू वहाँ पे 11 हमारे पास रह जाएगा। नीचे वाले स्टेप की बात कीजिए, 3z वैसे ही आ जाएगा, 5z वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, ये वाला स्टेप मैंने वहाँ पे ऊपर कर दिया है। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर ये वाला स्टेप आपने नहीं करना है। यहाँ पर 3z और 5z 8z हो जाएगा, ये 2 माइनस और माइनस +1 1 और 2 3 आ जाएगा, ये माइनस आयोटा ये प्लस आयोटा कट हो जाएंगे, 11 7 नीचे आ जाएगा, 8z नीचे आ जाएगा, ये वैल्यू मैंने वैसे नीचे उतार दी है, यहाँ पर 8z यहीं पे रह जाएगा, 11 3 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, दोनों को माइनस किया 8z 8z से मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो z की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, इसको जो w की वैल्यू निकली थी वहाँ पर पुट कर देंगे, वो वैल्यू मेरे पास थी 2 माइनस आयोटा 1 प्लस, ये मेरे पास वैल्यू है जहाँ पे मैंने z की वैल्यू को पुट करना है, 2 माइनस आयोटा 7 आ जाएगा, z की जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस आयोटा 7 माइनस प्लस 1 7 माइनस आयोटा 7, w वैसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 माइनस आयोटा आ जाएगा, दोनों वैल्यू 7 नीचे आ जाएगी, ये 2 और ये 1 3 हो जाएगा, ये माइनस आयोटा -2 आयोटा हो जाएंगे। ये मेरे पास z की वैल्यू थी, ये मेरे पास w की वैल्यू थी। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा और आयोटा z माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस आयोटा। इसे इक्वेशन 1 का, नीचे वाली को इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, ऊपर वाली इक्वेशन से हम z की वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन को वैसे ही लिख लिया, 2z नीचे आ जाएगा, 9 माइनस आयोटा वैसे ही लगा दिया इज इक्वल लिख के, ये पूरी वैल्यू को उठाएंगे वहाँ लेके जाएंगे माइनस में हो जाएगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू उठाया, ये प्लस की थी वहाँ जाके माइनस हो गई, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो गया तो z की वैल्यू मेरे पास ये आई है। अब इक्वेशन हम 2 के अंदर z की वैल्यू को पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 मेरे पास थी, ये ऊपर गिवन है, आयोटा z वाली आयोटा w वाली, इसके अंदर हम z की वैल्यू को पुट कर देंगे। इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख ली, माइनस आयोटा 7 आ गया, z की जगह पर z की वैल्यू पूरी उठाएं और यहाँ पे लिख दें, ये माइनस आयोटा w 7 आ जाएगा, ये रकम को वैसे ही नीचे उतार देंगे। आयोटा को 9 से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस 9 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा,
यहाँ पे 3 प्लस आयोटा है, 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा, तो आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा का स्क्वायर W 7 आ जाएगा, माइनस आयोटा W 7 आ जाएगा, अगली वैल्यू 7 उतार देंगे, 2 नीचे 7 आ जाएगा। ये फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आयोटा का स्क्वायर -1, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आयोटा का स्क्वायर -1, बाकी तमाम वैल्यूज़ को वैसे ही लिख देंगे और 2 साथ लिख देंगे। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पे मूव करने से पहले इस 2 को ख़त्म करने के लिए इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को ख़त्म करने के लिए। सारा सवाल मैंने वैसे ही लिख लिया, तीनों वैल्यूज़ को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों कट हो जाएंगे, बाकी ये पूरी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक वैसे ही आ जाएगी। 2 को आयोटा W से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा W आ जाएगा, 2 को -1 और आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 ज़ा 2 और 2 आयोटा 7 आ जाएंगे। नीचे वाले स्टेप में फर्स्ट वैल्यू को हम वैसे ही उतार देंगे, -9 आयोटा, या -1 7 आ जाएगा। ये मेरे पास है जी 7, ये -2 है, यहाँ आके +2 हो जाएगा। मैंने ये वाली वैल्यू लिख ली नीचे, मैंने ये वाली वैल्यू लिख ली नीचे आ गई, ये माइनस थी, यहाँ आके प्लस हो जाएगी। ये वाली वैल्यू भी हमने लिख ली है। फिर 3 आयोटा W है नीचे आ जाएगा, 2 आयोटा W है नीचे आ जाएगा, W 7 आ जाएगा और 2 आयोटा यहाँ रह जाएगा। ये तमाम वैल्यूज़ हमने नीचे उतार दी हैं। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, ये 9 आयोटा जो है ये प्लस का था, यहाँ के माइनस का हो जाएगा। ये बाकी दोनों वैल्यूज़ वैसे लिख दी, ये दोनों वैल्यूज़ वैसे ही लिख दी, इस वैल्यू को वैसे ही लिख दिया। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें तो -9 -2 -11 आयोटा, इन दोनों को सोल्व किया, ये मेरे पास +1 बचेगा क्योंकि 2 - 1 है तो 1 आ जाएगा। इन दोनों को सोल्व किया, 3 - 2 दोनों आयोटा W वाली हैं, दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास आ जाएगा 1 आयोटा W 7 आ जाएगा = 0 आ जाएगा। यहाँ पर -11 है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, +1 है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू बची, दोनों वैल्यू नीचे वैसे ही आ जाएंगी। ये 1 आयोटा W है, 1 लिखें ना लिखें एक बात है, W 7 आ जाएगा। इस दोनों में से W को कॉमन निकाला, बाकी बचा आयोटा प्लस W कॉमन है तो 1 बच गया, = 11 आयोटा -1 आ जाएगा। ये W से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगी वैल्यू। यहाँ पर क्वेश्चन में एक छोटी सी हमने मिस्टेक की है। यहाँ पे देखें, ये मेरे पास जो वैल्यू थी ऊपर, ये मेरे पास -W थी, ये देखें ये -W थी, ये -W नीचे आया तो यहाँ पे गलती से प्लस लगा दिया था, तो ये भी -W हो जाएगा, ये भी -W हो जाएगा। नीचे आए तो ये वैल्यू भी -W हो जाएगी, ये वाली वैल्यू भी -W हो जाएगी। जब ये होगी तो यहाँ पर भी वैल्यू -W हो जाएगी। देन हमारे पास आयोटा को W कॉमन निकला तो बाकी बचेगा आयोटा, माइनस का साइन यहाँ पे नीचे आ जाएगा, माइनस का साइन नीचे आएगा तो W कॉमन निकला, बाकी 1 आ जाएगा। W वैसे ही आ जाएगा, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगी, तो यहाँ पर भी सेंटर में साइन माइनस का आ जाएगा। 11 आयोटा -1 ऊपर, आयोटा -1 नीचे आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 11 आयोटा -1 वैसे ही आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस में थी, ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 11 आयोटा को इन दोनों से, -1 को इन दोनों से, तो यहाँ पे लिख दिया आयोटा 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 का स्क्वायर प्लस -1 और 1 का स्क्वायर आ जाएगा। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 11 आयोटा को आयोटा से तो 11 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 11 आयोटा का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो +11 आयोटा आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -1 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा आ जाएगा, ओवर आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर -1 ये आ जाएगा। इसको मूव कर देते हैं नेक्स्ट पेज पे। सारी वैल्यू को नेक्स्ट पेज पे मूव कर दिया। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर, सेकंड वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, दोनों वैल्यूज़ को वैसे लिख देंगे, दोनों को हल किया -2 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया 11 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आगे वर्किंग करते हैं, -11 आ जाएगा, प्लस का साइन ये आ जाएगा, 11 आयोटा 7 आ जाएगा, माइनस आयोटा 7 -1 7 आ जाएगा, और -2 आ जाएगा, ये -11 ये -1, ये मेरे पास -12 बन जाएगा। 11 आयोटा माइनस आयोटा करेंगे तो 10 आयोटा आ जाएगा, -2 7 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू में से -2 को कॉमन निकाला, 2 6 ज़ा 12, माइनस कॉमन निकाला था -2 को, तो 2 6 ज़ा 12 प्लस माइनस 2 5 ज़ा 10 आयोटा 7 -2 नीचे, दोनों वैल्यू आपस में काट होगी, तो W की वैल्यू मेरे पास आई है 6 - 5 आयोटा। इस वैल्यू को हमने Z की वैल्यू में पुट कर देना है जो पीछे हमने निकाली थी। Z = 9 आयोटा -3 प्लस
आयोटा W/2, W की वैल्यू मेरे पास ये थी, 9 वैसे लिख देंगे, आयोटा 7 आ जाएगा, माइनस का साइन, इस वैल्यू को वैसे लिख देंगे, W की जगह पे W की वैल्यू को लिखेंगे 6 - 5 आयोटा ओवर 2 7 आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वैल्यू मेरे पास है 9 माइनस आयोटा वो आ जाएगी, माइनस का साइन बाहर लगा दिया, 3 को मल्टीप्लाई किया 6 से, 3 6 ज़ा 18 आएगा, 3 5 ज़ा 15, 7 आयोटा आ जाएगा, प्लस आयोटा को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 5 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट बंद करते हैं, और मेरे पास 2 आ जाएगा। इसकी वर्किंग को नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन को अगले पेज पे लिख लिया, 9 माइनस आयोटा नीचे आ जाएगा, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, 18 वैसे ही लिख देंगे, ये 15 प्लस 6 करेंगे -9 आ जाएगा, माइनस का साइन नीचे, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर, ये 5 नीचे आ जाएगा, 2 7 उतार देंगे, फर्स्ट वैल्यू को वैसे लिख देंगे, 18 वैसे ही आ जाएगा, सेकंड वैल्यू वैसे ही, दोनों को मल्टीप्लाई किया +1, ये वैल्यू नीचे वैसे ही आ जाएगी, फर्स्ट बाहर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, ये 5 और 18 23, इस वैल्यू को 7 लिख देंगे, बाकी को ये 9 में से आयोटा 7 आ जाएगा, माइनस है ब्रैकेट ओपन की -23, माइनस है प्लस हो जाएगा, 2 7 आ जाएगा, ये मेरे पास है 9, ये मेरे पास है 23, इन दोनों को जिस पे मैं टिक कर रहा हूँ, इन दोनों को मैंने सोल्व किया, -23 में से 9 प्लस करेंगे 14 आ जाएगा, माइनस आयोटा प्लस 8 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा आ जाएगा, 2 7 आ जाएगा, यहाँ पे नीचे 2 है तो सिंपल 2 को कॉमन निकाला, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8 आयोटा, 2 2 से काट हुआ, तो मेरे पास जो वैल्यू आई है जी की वो -7 + 4 आयोटा आई है। यही इसका आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है जी -4W = 3 आयोटा, 2G + 3W = 11 - 5 आयोटा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन से मैंने 2 से इक्वेशन 1 से जी की वैल्यू निकाली, जी वैसे ही आ गया, 3 आयोटा 7, 4 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, इस वैल्यू को जी की इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 2 को यहाँ लिख लिया, जहाँ पे जी होगा वहाँ पे जी की वैल्यू लिख देंगे, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, जी की जगह जी की वैल्यू लिखेंगे, 3 आयोटा 11 - 5 आयोटा 7 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 आयोटा, 2 4 ज़ा 8W, ये वैल्यू 7, नीचे रकम वैसे ही आ जाएगी, ये वैल्यू मेरे पास है 6 आयोटा, ये -5 आयोटा है, यहाँ पे स्टेप को कर लेते हैं, ये है मेरे पास 6 आयोटा, ये रकम यहाँ आएगी, प्लस 5 आयोटा हो जाएगी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8W, बल्कि आप एक आसान काम करते हैं, W वाली वैल्यू को एक तरफ कर देते हैं, आयोटा को एक तरफ कर देते हैं, ये 8 और 3 11 आयोटा, 11 7 आ जाएगा, 5 आयोटा 7, ये 6 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 11W वैसे ही आ जाएगा, ये 11 है वैसे ही आ जाएगा, -5 आयोटा -6 आयोटा -11 आयोटा हो जाएगा, 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। इस स्टेप को यहाँ भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, बच्ची ने डबल स्टेप किया हुआ है, इसको हम यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं, 11 आयोटा = 11 - 5 आयोटा और 6 आयोटा, ये बनेगा 11 आयोटा, ये 11 वहाँ के डिवाइड होगा तो W = 11 - 11 आयोटा ओवर 11, ये अब 11 को कॉमन निकालें, 11 को मैंने कॉमन निकाला तो बाकी बचा 1, 11 1 ज़ा 11 माइनस आयोटा ओवर 11, दोनों कटिंग हुई, W की वैल्यू मेरे पास आई है 1 - आयोटा, इस वैल्यू को Z की वैल्यू में पुट कर देंगे जो हमने निकाली थी, 3 आयोटा + 4W, जी वैसे ही, 3 वैसे ही, आयोटा 7, 4 वैसे ही, W की जगह W की वैल्यू 1 - आयोटा, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, 4 1 ज़ा 4, 4 आयोटा नीचे आ जाएगा, ये 3 आयोटा -4 आयोटा, तो मेरे पास -1 बचेगा, 4 7 प्लस का आ जाएगा, ये रियल नंबर, इन दोनों को इमेजिनरी नंबर को बाद में लिखते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास ये है, ऊपर वाली इक्वेशन से जी की वैल्यू निकाली, जी वैसे ही आ जाएगा, 3 आयोटा 7, W वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर लिख दी पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी इन इक्वेशन 2, 2 वैसे जी की जगह जी की वैल्यू आ जाएगी, ये दोनों वैल्यू 7 वैसे की वैसे ही आ जाएंगी, 2 3 ज़ा 6 आयोटा, 2W 7, दोनों रकमें वैसे ही आ जाएंगी, ये 6 आयोटा नीचे आ जाएगा, दोनों को सॉल्व किया, W आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, W यहीं रह जाएगा, 2 इधर, 6 आयोटा वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, W की वैल्यू है, इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, जो Z की वैल्यू हमने निकाली हुई थी, Z वैसे ही, 3 आयोटा वैसे ही, माइनस का साइन, W की जगह W की वैल्यू पुट कर देंगे, फर्स्ट वैल्यू वैसे लिख देंगे, ब्रैकेट ओपन की, -2 + 6 आयोटा हो जाएगा, Z वैसे ही आ जाएगा, 6 और 3 9 आयोटा, -2 आ जाएगा, हमारे पास जो Z की वैल्यू है वो यही मेरे पास जवाब निकला है। पहले रियल नंबर लिखते हैं, फिर कम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 2 ये लिखी हुई है। इक्वेशन 2 से मैंने z की वैल्यू निकाली। ये 2 प्लस का था, यहाँ के माइनस का हो जाएगा। ये z माइनस था, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। z सेपरेट हो गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरे पास ये थी, इसमें z की वैल्यू पुट कर देंगे। पहले मैंने इक्वेशन 1 लिख लिया, 2 वैसे ही आ गया। z की जगह z की वैल्यू को उठाएंगे और सारे को उठा के यहाँ पे लिख देंगे। प्लस का साइन साथ आ गया, 3 आयोटा w1 साथ वैसे ही लिख देंगे। ये 2 वैसे ही आ जाएगा। बड़ी ब्रैकेट हमने साथ लगाई है। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, w को 1 से मल्टीप्लाई किया 1w, w को योटा से मल्टीप्लाई किया योटा w, तमाम वैल्यू को वैसे ही लिख देंगे। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, तो ये वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। ब्रैकेट ओपन की, ये माइनस w आ जाएगा। 1 लिखें ना लिखें एक बात है, माइनस माइनस प्लस, बाकी वैल्यू तमाम के तमाम सेम आ जाएगी। ये मल्टीप्लाई किया 2 को ब्रैकेट से, 2 2 ज़ा -4 हो जाएगा। 2 को w से मल्टीप्लाई किया -2w, 2 को आयोटा w से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा w, ब्रैकेट ओपन की। 3 को w से मल्टीप्लाई किया 3w, 3 को आयोटा को w से आयोटा w, 1 वैसे ही आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, 1 यहाँ के माइनस का हो गया। ये वाली वैल्यू वैसे ही, ये तमाम वैल्यूज़ बाकी वैसे की वैसे उठा कर लिख देंगे। ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, ये प्लस का था, यहाँ के माइनस हो गया। 2w नीचे आ जाएगा, 3w नीचे आ जाएगा, 2w आयोटा और आयोटा w नीचे आ जाएगा। 7 आयोटा w बचा वो नीचे आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व किया -5, इन दोनों को सॉल्व किया जिसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, प्लस 1w, 1 लिखें ना लिखें एक बात है। इन दोनों को सॉल्व किया 2 और 1, दोनों के वेरिएबल सेम है, प्लस होकर 3 आयोटा w आ जाएगा। माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, दोनों वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। w कॉमन निकला तो w की जगह पे 1 आ गया, प्लस का साइन w कॉमन 3 आयोटा आ जाएगा। 7 इज इक्वल टू 5। ये रकम w से मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो 5 ओवर 1 प्लस 3 आयोटा, ये w की मेरे पास वैल्यू आई है। इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। इस वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 5 को सामने वाली वैल्यू से, ये a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला है। 5 को मल्टीप्लाई किया, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 आयोटा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर 7 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर, बाकी वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। 1 वैसे ही, दोनों का मल्टीप्लाई किया +9 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, दोनों का प्लस किया 10 आ जाएगा। 5 ओवर 10 वैसे ही आ जाएगा। -15 आयोटा ओवर 10 वैसे ही आ जाएगा। कटिंग किया तो 1 ओवर 2, और इसकी कटिंग की 5 पे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। तो फर्स्ट पार्ट रियल पार्ट, ये सेकंड पार्ट इमेजिनरी पार्ट। ये w की वैल्यू है, w की वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मैंने एक z की वैल्यू लिखी, z इज इक्वल टू -2 -1 माइनस आयोटा w। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, सेकंड वैल्यू वैसे ही, w की जगह पे w की वैल्यू को पुट कर देंगे। जो मेरे पास 1 ओवर 2 -3 ओवर 2 आयोटा आई थी। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, सेकंड वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। दोनों का एलसीएम लिया 2 आ जाएगा। सेम वैल्यू है, 1 -3 आयोटा ऊपर 7 आ जाएंगे। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, माइनस का साइन वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, 1 माइनस आयोटा, 1 -3 आयोटा उसे लिख देंगे, 2 नीचे 7 आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा, माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया +3 आयोटा का स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू 7 आ जाएगी। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, माइनस का साइन वैसे ही आ जाएगा। 1 7 आ जाएगा। दोनों को सॉल्व किया -4 आयोटा, प्लस का साइन वैसे ही 3 7 आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर ओवर 2। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, माइनस वैसे ही आ जाएगा 7 हमारे पास। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, सेकंड वैल्यू वैसे ही, दोनों को मल्टीप्लाई किया -3, नीचे वैसे ही आ जाएगा। z इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, माइनस का साइन 7 आएगा, -3 + 1 करेंगे -2, 4 आयोटा ओवर 2 7 आ जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं तो यहाँ पे मैंने 1 लगाया, 2 रकमें बटे में लिखी हुई है, फ्रैक्शन में लिखी हुई है, दोनों का एलसीएम लिया, 2 आंसर आएगा। 1 का टेबल पढ़ेंगे, 2 आए 2 टाइम, 2 2 ज़ा -4, माइनस का साइन सेम वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। -4 7 आ जाएगा, माइनस और माइनस +2 हो जाएगा, माइनस माइनस +4 आयोटा हो जाएगा, 2 7 आ जाएगा। ये 2 और -4 -2, 4 आयोटा 7 आ जाएगा, -2 ओवर 2 नीचे आ जाएगा, 4 आयोटा ओवर 2 आ जाएगा, कटिंग हुई -1 और 2 आयोटा 7 आ जाएगा। ये मेरे पास जी की वैल्यू थी। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।